अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है जी? हाँ, वैसा सीरीज जिसमें जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कुछ टर्म पहले लिखिएगा जी, उसके बाद में बताएंगे। लिखेगा सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस पहले लिखेगा। लिखेगा ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर लिखे ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन definite order according to certain given rule is called a sequence। देखिए क्या लिखें, क्या लिखें, ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर। वैसा नंबर का सीक्वेंस जिसको एक डिफिनिट ऑर्डर में और एक मतलब एक गिवन रूल में, मतलब जब हम उसको हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग बोल दें सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट। सीक्वेंस साइज फाइनाइट या इनफाइनाइट। देखिए कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ये होता है। जैसे हम देखिए दिया हुआ रहे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट 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 प्लस 100 तक दिया हुआ है, या लिखा हुआ है 2 + 4 + 6 + 8 अप टू डॉट, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस है, इसको एक अरेंज किया गया, एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया गया। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे है, ठीक है। ये एक फाइनाइट है क्योंकि 100 तक, 100 सीमित है, लेकिन 2 + 4 + 6 ये इसका कोई सीमा ही नहीं है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। लिख लीजिएगा, सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट या इनफाइनाइट। जैसे मैं 1 + 2 + 3 एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, और भी लिख सकते हैं 3 + 6 + 9 + 12 अप टू डॉट 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 999। ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस इसको बोलेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, अभी केवल डिफिनीशन है, उसके बाद फार्मूला वगैरह करेंगे। लिखेगा और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखेगा, इफ n = दिया हुआ है 2n - 1 रहे, ठीक है। 2n - 1 दिया हुआ है तो n का वैल्यू 1 रखिए, n का वैल्यू 1 रखें तो कितना हो जाए, 2 × 1 - 1 1 हो गया। n का वैल्यू 2 रखें तो 2 × 2 - 1 3 हो गया। n का वैल्यू 3 रखें तो 2 × 3 - 1 5 हो जाएगा। n का वैल्यू 4 रखें 2 × 4 - 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक डिफिनिट ऑर्डर में आ रहा है। n का वैल्यू 4 रखिए 5, तो 2 × 5 - 1 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर
ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो जैसे हम ये एक रूल है कि ए एन बराबर 2n-1 और भी लिख सकते हैं जी। चलिए इतना नोट कर लीजिए। पानी में गाड़ी डूब गया जी, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन काफ़ी दूर बुला करके लाए तो ब्रिज से ऊपर आने लगे तो स्टार्ट हुआ, कुछ दूर चला, फिर गाड़ी बंद हो गई। मतलब करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर मतलब लाना पड़ा मतलब। वो क्या है कि एक जगह मैं उस साइड गया था ब्रिज के, राजेंद्र नगर उस साइड पीछे, फिर उधर पानी इतना लग रहे हैं और काफ़ी दूर तक मतलब पानी है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, नहीं रात भर पानी हुआ है, बारिश हुआ है। आने ही वाला है 2 अगस्त। ठीक है, ठीक है। बारिश तो नहीं पड़ रहा होगा। अच्छा, सर्टेन पैटर्न, जब सीक्वेंस एक खास तरह का पैटर्न फॉलो करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। सीक्वेंस जब एक खास तरह का एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस बोलते हैं ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर अरेंज इन द डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। हाँ, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। क्या हुआ? क्वेश्चन बन गया था एग्जाम में।
हो गया, लिख लिए हैं सब लोग। चलिए जल्दी से उतरिए, फिर फॉर्मूला बताएंगे जी। बताते हैं। लिखेगा इफ, लिखेगा डिफिनेशन, इट इज अ सीक्वेंस in which each term except the first one differ from its preceding by a constant. The difference is called the constant difference is called the common difference of the AP. क्या लिखे हैं जी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म वन डिफर फ्रॉम दिस द प्रीसीडिंग, मतलब पहला टर्म होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, फिर उसके अगले टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो अगर कांस्टेंट होता है तो हम उसको एपी में कहते हैं जी। जैसे में रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10, तो देखिए 4 में से 2 गया 2, 4 माइनस 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 क्या होता है 2। सेकेंड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट 2 2 ही आ रहा है, तो हम इस सीरीज को हम लोग एपी में बोलेंगे। ठीक है, इट इज ए सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड वन डिफर, मतलब एक के अलावा दूसरे डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग, अगले मतलब टर्म उसका अगर डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो हम उसको एपी में कहते हैं जी। एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में रहेगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 अप टू डॉट डॉट डॉट, तो इसको भी हम लोग एपी में कहेंगे। क्यों? क्योंकि पहला टर्म हो गया, इसको हम 5 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं जी। तो ये हो गया आपका क्या है, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5। तो हमेशा प्रीसीडिंग टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है, का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है तो हम उसको एपी में बोलते हैं जी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर वैसा सीरीज लिख देते हैं, इधर वाला लिख लिए होंगे, लिखेंगे ए सीरीज
इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस डी, ए प्लस टू डी अप टू डॉट डॉट डॉट। आर इन अगर एपी में है तो ए प्लस डी माइनस ए कितना होगा, डी होगा। ए प्लस टू डी माइनस ए प्लस डी कितना हो जाएगा जी, डी होगा। और भी लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी अप टू डॉट डॉट डॉट। ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी, इसका डिफरेंस भी डी ही होगा। ए प्लस फोर डी माइनस ए प्लस थ्री डी, इसका भी डिफरेंस क्या होता है, डी ही। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एपी में बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर डिफरेंस अगर हमेशा कांस्टेंट अगर आता है तो हम इसको एपी में बोलते हैं। तो ऐसा सीरीज जैसे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अगर ये फॉर्म में रहता है तो इसको हम लोग एपी में बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए लिखिए। अब हम लोग दो फार्मूला होता है, पहला होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसको एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ, लिखाएंगे अप्रूव भी करेंगे। एक होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से अगर हम लोगों को निकालना रहेगा ना, ये था आपका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। फर्स्ट टर्म से अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना है तो ए प्लस एन माइनस, nth टर्म से अगर निकालना रहता है तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसका आंसर 5 होगा। ये वो ट्रिक भी बता देंगे इसको बनाने के लिए। तो दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखिएगा जी। ये यहाँ 3 है तो 3 रहेगा, 2 है तो 2 है, तो n रहेगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो क्या हो गया फार्मूला, एन इक्वल टू लिखिएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखिएगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। अब एक फार्मूला इसमें याद रखिएगा, एन का वैल्यू इतना आ गया, एन माइनस वन कितना होगा बता सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो कितना होगा ए प्लस एन माइनस टू डी। तो याद रखिएगा एन माइनस वन अगर करोगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, इसका डिफरेंस कितना होगा बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस डी, माइनस ए माइनस एन डी प्लस टू डी बराबर, ये हो जाएगा, ये से कट गया, ये से कट गया, बराबर डी आ गया। इसलिए याद रखिएगा एन माइनस वन इक्वल टू होता है डी। ये फार्मूला हो गया।
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, लिख दिए ऊपर ही में, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। हो गया क्वेश्चन। अब बताएं इस पर क्या लिखिएगा। इस पर क्वेश्चन उधर लिख देते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 4 9 14 19 डॉट इज 109। दूसरा लिखिएगा, हाउ मेनी टर्म आर देयर द एपी 7 13 19 205 है, इज 301 ए टर्म ऑफ द एपी 7 19 18 बाई 2 चलिए इतना क्वेश्चन बनाना है जी। देखिए बताने जो क्वेश्चन उतारिए। बनेगा क्या, देखिए लिखा हो व्हिच टर्म इन द एपी, कितने टर्म होंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ये सब हो गया है ना, ये सब मिटा दें। 109। हाँ 109 है। देखिएगा जी पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिएगा क्या दिया हुआ है। 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 अप टू डॉट 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 इज 109 है। ठीक है, इज 109 मतलब आपका एन का वैल्यू दिया हुआ है 109 जी। ए बराबर है आपका 4, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी बराबर होता है 9 माइनस 4 5 होगा, या 14 में से 9 जाएगा 5 होगा। ए डी और एन मालूम है, तो फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका एन का वैल्यू 109 इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो 109 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो कितना 105 अपॉन 5 इक्वल टू एन माइनस 1। 21 इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन बराबर 20। पहला आंसर हो गया। हमें लास्ट टर्म मालूम है, अब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, तो हमें एन निकालना है जी। व्हिच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म बताना, कौन सा टर्म होगा। तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्म आ गया जी। कितने टर्म होंगे, 22 हो गए। पहला आपका सोल्व हो गया। अब हाँ सब क्वेश्चन मार्क 205 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जी।
क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सब में। चलिए हो गया। अभी बारिश गिर भी रहा है क्या, कि बंद नहीं हुआ? बारिश हो ही रहा है। हो गया, दूसरा बन गया। चलिए दूसरा बताएं। देखिएगा जी, हाउ मेनी टर्म बताना है जी, एन का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दीजिए तो उसको डी कहते हैं। तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा जी? 6 हो जाएगा। और एन का वैल्यू दिया हुआ है 205 लास्ट टर्म, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। अब निकाल दीजिए एन का वैल्यू। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन जी, सबको बताने जा रहे हैं दूसरा। मेरे को बैठना पड़ेगा। इसको बंद कर दीजिए। चलो आएगा जी 5 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 23 अप टू 305 बन दिया हुआ। तो a1 का वैल्यू 5 है, a2 का वैल्यू 11 है, तो d बराबर a2 माइनस 7 कितना होगा? 11 माइनस 5 6 हो गया। अब एन का वैल्यू दिया हुआ है जी 301, तो फार्मूला होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 301 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। तो 301 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा? 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 296 अपॉन 6 इक्वल टू एन माइनस 1। ये हो जाएगा कितना? 6 चौका 24, 6 चौका 24 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना? नहीं कट रहा है क्या? कितना हो जाएगा जी? हमें क्या लिखा हुआ है? 301 इन द टर्म ऑफ एपी। एपी में है या? तो एपी में है ये क्या? क्योंकि यहाँ पर आपका हो रहा है, कितना हो रहा है जी? 2 बन जाए 6 से इसको डिवाइड, ये क्या कर देते हैं 96 में डिवीजन कर दिए, 6 बन जाए 6 3, तो 6 4 जा 24, 5 हो जाएगा, 9 मतलब लगाइए 54, 2 हो गया, 49 पूर्णांक 2/6 हो रहा है। अब प्लस 1 इक्वल टू, तो मतलब ये आपका कितना हो रहा है? 52/6, तो 1/3 हो रहा है ना? मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया? तो फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इज द टर्म ऑफ इतना, तो ये नहीं होगा ना 1/3, तो कितना हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, बता सकते हैं कोई? आई कैन नो। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे? इसका आंसर कितना आ रहा है? ठीक है, 301 इज नॉट टर्म ऑफ एपी, लिख लीजिएगा 301 इज नॉट टर्म ऑफ एपी लिख लीजिएगा, क्योंकि 1/3 हो रहा है, तो 50 पुनः 1/3 एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। 4th नंबर में आपका दिया हुआ 19
ये हो जाएगा 36 प्लस में 37/2, ये हो जाएगा 92/5 अप टू सो ऑन। ये दिया हुआ है तो a बराबर है 19, d बराबर कितना होगा 37/2 माइनस 19 कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो हमें बताना a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हो गया 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -1/2। ठीक है, ये हो गया n का वैल्यू, तो लिखे n लेस देन 0 होना चाहिए। तो 19 प्लस n माइनस 1 इंटू -1/2 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बता सकते हैं, ये हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा -n/2 प्लस 1/2 लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 दूनी 38 39/2 इक्वल टू n/2, ऐसा हो जाएगा लेस देन। ठीक है, ठीक है जी, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बता सकते हैं, n का वैल्यू जो होना चाहिए कैंसिल हो जाएगा ना, n ग्रेटर देन 39, मतलब n का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 आ रहा है क्या, क्योंकि एक ज्यादा होना चाहिए, एक निगेटिव टर्म आना चाहिए जी, नहीं आ रहा है। 19 प्लस आपका कितना हो जाए कॉमन डिफो 95, फर्स्ट टर्म कितना है जी 8, पहला टर्म कितना है 8, 5 है, ये 5 लिखा हुआ है, 1/5 है ये जी, ऐसा 18, तो कितना हो जाए 18 91/5, तो कितना हो जाएगा 91/5 माइनस ये, हाँ उस हिसाब से सही है, 18 25 90 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 90 में से 1/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कितना 1/5, इसमें से घटाएंगे 91/5 में से अगर ये जाएगा जी तो कितना बचेगा 18 25 90, 90 के 91, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, प्रीसीडिंग 91/5 में 90 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा जी, कितना बचेगा 1/5 बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/5, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा n/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस -n/5, तो ये हो जाएगा 18 25 90 में से एक जाएगा, 90 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 89/5 लेस देन n/5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो क्योंकि n लेस देन n ग्रेटर देन 89 है तो इससे एक बड़ा, क्योंकि फर्स्ट निगेटिव लेना है, क्वेश्चन सही है ना, n का वैल्यू आपका आया है 91/5, उन्हें पचे 95 में से एक जाता है तो -4/5 होगा ना जी, -4/5 होगा, -4/5 आएगा, -4/5 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा -n/4, यहाँ से लिखेगा 19 माइनस 4n/5 प्लस 4/5 लेस देन 0, ऐसा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 49 18 49 95 प्लस 99/5 लेस देन 4n/5 हो जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4n ग्रेटर देन 99, तो n ग्रेटर देन 99/4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 चौका 16, 3 बराबर आपका इतना आ रहा है, मतलब n का वैल्यू 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि कभी भी n का वैल्यू फ्रैक्शन में होता नहीं, तो इससे जस्ट एक बढ़ा देंगे, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर 49 95 हो जाएगा ना, तो 91 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा -4/5 होगा, ये -4/5 है।
तो फर्स्ट निगेटिव टर्म बोल रहा था तो ये फ्रैक्शन में हो रहा था, इससे जस्ट एक लेस देन मतलब क्यों लिखे, क्योंकि लेस देन निगेटिव इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें निगेटिव बोल रहा है, एन का वैल्यू 0 से छोटा होगा तभी निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ कंडीशन में लेस देन लिखे। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, हो गया है, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेगा जी पहला क्वेश्चन, लिखेगा फाइंड द 20 टर्म, लिखेगा फाइंड द 20 टर्म ऑफ द एपी, √2 है, 3√2 है, 5√2 है, अप टू डॉट 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 20 टर्म बताना है जी। दूसरा है भीच टर्म ऑफ द एपी, ये दिया हुआ है आपका 8, 3, -2, -7 अप टू डॉट डॉट डॉट। nth टर्म बताना है जी, कितना टर्म बताना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तीसरा लिखेगा भीच टर्म ऑफ द एपी 64, 60, 56 इज 0। A term of AP चलिए इतना क्वेश्चन बनाइए जी। क्या है, फाइंड द टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, हमको एन का वैल्यू दिया हुआ है 20, एन दिया हुआ है आपको, तो हमको एन निकाला है, लास्ट टर्म में निकालना है आपको। नंबर ऑफ टर्म मालूम है, 20 टर्म बताना है, ए दिया हुआ है √2, अब बी A1 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है √2, सेकेंड टर्म है 3√2, थर्ड टर्म 5√2, तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ बता रहे, एक सेकंड, हाँ बोलिए, चालू कर लीजिए। क्या नहीं, आप खुद जा करके बोलिए, नहीं तो आप बोलिए, आप जा करके बोल दो, तो नहीं चालू हो रहा होगा। बोलिए जा करके, तो एक बार और फिर से बोल दीजिए। बोलिए कि मुझे गर्मी लग रहा है।